अस्सलामुअलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर और फाइलम है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का एक फाइलम एनिलिडा। तो फाइलम को आम तौर पर हम लोग सबसे पहले नंबर पर, जैसे कि हमारा रिवाज चला आ रहा है कि हम क्या करते हैं जी, एक एटमोलॉजी डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं लेटिन वर्ड से निकला है एनोलस। ठीक है जी, एनलस भी कहते हैं या एनिलस भी कहते हैं। इसका जो असल मतलब होता है वो होता है रिंग्स। क्या बोला? रिंग्स। हम कहते हैं ऐसा जानवर जिसके पास रिंग्स बने हुए होते हैं। तो प्यारे बच्चों, रिंग्स कैसे होंगे? रिंग्स ही वाक्य होते हैं? नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। असल में इनके पास क्या होते हैं? सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट हम पार्टीशन को भी कहते होते हैं। अच्छा, वो सेगमेंट कैसे होंगे प्यारे बच्चों? सुन लो, ये एक सेगमेंट, इसी तरह ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये चौथा सेगमेंट, ये सेगमेंटेड बॉडी कहलाती होती है। और इनकी बॉडी का एक हिस्सा माउथ जैसा, माउथ एक्ट कर रहा है, दूसरा हिस्सा इनका क्या बोला? एनस के तौर पे काम कर रहा है। तो फाइलम एनिलिडा ये वो एनिमल्स हैं, किंगडम एनिमल का वो फाइलम है जिनके पास बॉडी कैसी होती है बोला? सेगमेंटेड बॉडी होती है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। और आमतौर पर अगर मैं इनके हैबिटेट्स की बात करूं, कौन सा भला हैबिटेट इनका कौन सा हो सकता है? जो इनका फेवरेट हैबिटेट है ना प्यारे बच्चों, वो बता देता हूं आप लोगों को। वो है जी मॉइस्चर। क्या भला? आमतौर पर ये मॉइस्चर के पास रहते हैं। आपको पता है मॉइस्चर ना तो खुश्की होती है और ना ही क्या होता है जी, पानी होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनके लिए मैंने एक लिख रखा है पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए जी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इनके पास बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, किस चीज से बना हुआ है। तो बेटे बता देता हूं आप लोगों को, इनका जो स्ट्रक्चर है वो होता है कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है ये ऑर्गन जो, ये जानवर जो है, ये पोजेसेस, ये क्या बोला? पोजेसेस कर रहा है। क्या पोजेस कर रहा है? सुनो बच्चों, ये ऑर्गन लेवल तक, ठीक है, ये ऑर्गन लेवल तक पोजेस कर रहा है। इवन दैट के सिस्टम भी यहां बन रहे होते हैं। चले ये बात तो ठीक है, मान लिया। ये सिमिट्री क्या है इसकी? तो सिमिट्री के हवाले से आपको बता देता हूं, हमने पहले भी शेयर किया हुआ है, इनकी सिमिट्री बाइलेटरल होती है। और आप लोगों को पता है बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री, ये दो ग्रेड्स हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम चलते हैं किस तरह भला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक के अंदर टॉपिक है, क्या नाम है जी भला? बॉडी का स्ट्रक्चर। तो सुनो प्यारे बच्चों, पहले पहले नंबर पर एक स्ट्रक्चर आप लोगों को डिस्कस करवाता हूं। देखो बच्चों, इनके स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर तो बॉडी की कैविटी का है, और बॉडी की कैविटी के होने को हम कहते हैं सीलोमेट। क्या बोलते हैं भला? सीलोमेट। इसका मतलब है इनके पास तो क्या मौजूद है भला? बताइए, ट्रू बॉडी कैविटी। अगर इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी है तो इसलिए इनके पास बाकायदा तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डिवेलप्ड कहलाता होता है। नंबर 2 पे प्यारे बच्चों, इनके पास बॉडी की 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। अगर 3 जर्मिनल लेयर्स हैं तो इनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो बच्चों, 3 बॉडी की लेयर, जर्मिनल लेयर को ट्रिप्लोब्लास्टिक का नाम दे रहा हूं मैं। आपको पता है वो लेयर कौन कौन सी है? मैं ये ग्रीन से शेयर कर देता हूं। एक है जी एंडो, एक है जी मीजो, और एक है जी एक्टो। ये डर्म्स हैं, ये जर्मिनल लेयर हैं। आपको बता देता हूं, इन्हीं लेयर से मिलके पूरी बॉडी इनकी बनी होती है। अच्छा प्यारे बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट इनकी बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी बॉडी के पास एक स्ट्रक्चर है सेगमेंटेशन, और उस स्ट्रक्चर को मेटा मैरिकली, क्या भला? मेटामेरिकली सेगमेंटेशन का नाम दे रहा हूं मैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनकी बॉडी क्या होती है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड। लो जी, इस फाइलम का सबसे यूनिक कैरेक्टर है क्या भला? मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिकली सेगमेंटेशन? प्यारे बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको इस डायग्राम में बताना चाह रहा हूं मैं। देखो जी, आपके पास ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये चौथा सेगमेंट, ये सारे सेगमेंट 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 सेगमेंट, पूरी बॉडी इनकी क्या है भला? सेगमेंट से मिलके बनी होती है।
देखो, ये बात तो सेगमेंट में क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिकली सेगमेंटेशन? प्यारे बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है ईच सेगमेंट, ये मैं फिर ग्रीन से ऐड करता हूं, ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट जो है इसकी बॉडी का, ईच सेगमेंट हैव देयर या इट्स ऑन स्ट्रक्चर, इट्स ऑन स्ट्रक्चर। यानी एक बात तो तय हो गई कि इनके जितने भी स्ट्रक्चर हैं, सपोज कर लेता हूं बच्चों, मैं यहां पर शेयर करता हूं, ये हमारे पास है माउथ, माउथ तो कॉमन है। अब ये पूरा एक सिस्टम चला जा रहा है बेटे डाइजेस्टिव ट्रैक का, इसको हम लोग फेरिंग्स, फिर उसके बाद ईसोफेगस शुरू हो गया, फिर हमारे पास गिजर्ट आ गया, फिर इंटेस्टाइन चला जा रहा है। इसका मतलब हर सेगमेंट में सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो क्या होती हैं भला, अलग अलग होती हैं। आई मीन टू से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये लिखा हुआ है ईच सेगमेंट हैव इट्स ऑन स्ट्रक्चर, ये बात दुरुस्त है। आगे लिख दूंगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या भला, कौन सी चीजों के अलावा? तो सुनो बच्चों, ये एक चीजें हैं कौन में, इनमें से भला डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक, इस ट्रैक के अलावा बाकी जितनी हैं, और इसके अलावा बेटे ब्लड वेसल्स, क्या भला, ब्लड वेसल्स, ये भी बेटे कुछ कॉमन होती हैं। अच्छा, बाकी सब हर एक हिस्से की बेटे क्या होगी भला, हर चीज सेपरेट होगी। तो सर सेपरेट कौन कौन सी चीजें हैं इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, इसमें 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 इसमें, हर एक में सेपरेट क्या है बेटे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका सेपरेट सा होगा। इसके अलावा बेटे इनके यहां ब्लड वेसल, ये सिस्टम हर एक सेगमेंट में क्या होंगे जी, कॉमन होंगे, बाकी तमाम सिस्टम जो है इसके सेपरेट होंगे। अच्छा, वो उन चीजों को सेपरेट करने वाली चीज का नाम क्या है जी, सेप्टा। ठीक है, लिख देता हूं, इट सेपरेट दी, सेपरेट दी, ये किस चीज को सेपरेट करेगा, सेगमेंट, ये हर एक सेगमेंट को क्या करेगा, सेपरेट, लाइक दैट। मैं इसको क्या कहता हूं, दिस इज कॉल्ड एज अ सेप्टा, ये हमारे पास सेप्टा के तौर पर जाना जाता है। अच्छा बच्चों, इनकी बॉडी की वॉल की बात करता हूं। ये देखें जी, हमारे पास ये रेड कलर के गिर्द जानबूझ के मैं एक ब्लैक कलर की लाइन लगा देता हूं, आपको बताने के लिए, जस्ट समझाने के लिए। एक चमकीली इनके ऊपर लेयर होती है, अगर किसी को ना समझ आ रही हो तो, अगर कोई देहात से हो तो, जहां पर फसलों में पानी लगाते हैं और खाले पानी के बह रहे होते हैं, उस मट्टी, जो उभरी हुई जो मट्टी होती है, वहां पर भी ये गडोए से मिल जाते हैं आपको। इनको हम आमतौर पर सांपे भी बोलते हैं, या फिर हम आमतौर पर इन्हें अर्थवर्म भी बोलते हैं, या फिर हम इन्हें एनालिड्स बोल दें, लेकिन ये आपको वहां मिलेंगे। आपको इनकी स्किन बड़ी मुलायम दिखेगी। सुनो बच्चों, ये इसकी स्किन की लेयर है, और लिख रहा हूं, जरा पढ़ के बताइएगा, लिख लें अपनी बुक पर। ए सेलुलर होते हैं, और ये क्यूटिकल, क्यूटिकल कंटेनिंग और मॉइस्ट रहती है हर टाइम। यानी इनकी जो बॉडी वॉल है वो क्या है भला, सुनो बच्चों, लिख भी लो अपने पास, ए सेलुलर भी है, और क्या है भला, क्यूटिकल कंटेनिंग भी है, और यानी सेल से नहीं बनी होती, लेकिन रहती हर टाइम क्या है भला, मॉइस्ट रहती है, स्लिपरी स्लिपरी सी होती है। तो ये तो था इनकी बॉडी के बारे में कुछ बातें। और आए बच्चों, मैं इस डायग्राम को जरा एक्सप्लेन करता हूं। यहां से माउथ शुरू होगा और टिल एंड तक, एनस तक क्या जाएगा, इसका एलिमेंट्री कैनाल होगा, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक होगा। इसे जीआईटी भी कह सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। लेकिन इस डाइजेस्टिव ट्रैक के पास ये आमतौर पर, ये मैं अलग इसको जरा लेबल कर रहा हूं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सेरिब्रल गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे इसको। तो ये इसकी बॉडी के बाहर पाई जाने वाली लेयर थी, ए सेलुलर क्यूटिकल लेयर। अच्छा बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने इस एक सेगमेंट के गिर्द बेटा जी बाहर एक और ये पाँव बना रहा हूं। हम इस पाँव को बेटा जी कहते होते हैं सीटी,
बोलो, सीटी कहते हैं। अच्छा जी, सुनो मैं लिख भी देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज आ सीटी, या कुछ लोग कीटी भी बोलते हैं। तो सुनो बच्चों, जब लोकोमोशन की बात करना चाहता हूं तो वहां पर लाजमी तौर पर मेंशन करूंगा इनकी लोकोमोशन, यानी अर्थवर्म की लोकोमोशन। बेटे लिखो अपनी बुक पर, अकॉर्डियन होती है, अकॉर्डियन जैसी होती है। देखो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अकॉर्डियन। क्या नाम बोला मैंने? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डियन। आमतौर पर अताउल्ला खान ईसा खिलवी के पास ये होता है अकॉर्डियन, ठीक है। और एक और भी सॉन्ग था शाहरुख खान ने उठाया हुआ था, वो अकॉर्डियन बजा रहा था, ठीक है जी। इसी तरह से अकॉर्डियन का मतलब होता है अगर हम उसे रिलैक्स करें तो क्या हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट, कॉन्ट्रैक्ट करें तो बेंड हो जाए। तो यानी अगर मैं आपसे यूं कहूं, ये देखिए प्लीज, ये हमारे पास एक एक अर्थवर्म है, और जब मूव करना चाहता है तो बेटे ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये लो यूं हो गया, यानी ये बेंड हो जाता है, यहां पर बेंड हो जाएगा। आई मीन टू से जब कभी ये फॉरवर्ड जाना चाहता है तो यहां के सेगमेंट, यहां के सेगमेंट, ये सारे सेगमेंट्स हैं, पहले ये सरफेस पर अटैचमेंट अख्तियार करेगा। अब बेटा जरा ध्यान सुने, इस पीछे वाले पोर्शन के, इधर इस साइड के पोर्शन के जो सेगमेंट होंगे वहां के पांव को सरफेस से उठा लेगा ऊपर, और आगे वाले अटैच रहेंगे। तो फिर क्या करेगा ये, अपने मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल की हेल्प से। तो प्यारे बच्चों, यहां पर मैं डायग्राम के जरिए से कुछ बताता हूं। सपोज कर लो ये हमारे पास यही एक बेचारा एक अर्थवर्म है। इस अर्थवर्म ने क्या किया है जी, अपने आप को ये बेंड कर लिया है जी, ये ले लीजिए और ये लीजिए, ये हमारे पास थोड़ा सा कुछ इस तरह से, ये लीजिए, ये अब आगे के सेगमेंट्स हैं। अब इसका मतलब है ये सारा कॉन्ट्रैक्ट होके आगे को चला गया है। आई मीन टू से इसने अपने प्रीवियस हिस्सों के सेगमेंट के पांव को सरफेस से ऊपर उठा लिया और अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लाइक दैट। ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये आगे की तरफ आ गए। अब अगला हिस्सा अटैच रह गया। फिर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अपने सर्कुलर मसल्स को ये रिलैक्स कर चुका था, अब ये क्या करेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये प्रीवियस यानी पिछली साइड के सेगमेंट को सरफेस से अटैच करेगा, अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को रिलैक्स करेगा और फिर आगे की तरफ चलता जाएगा, अकॉर्डियन अकॉर्डियन अकॉर्डियन, यानी बैंड रिलैक्स बैंड रिलैक्स बैंड रिलैक्स करता हुआ आगे पहुंच जाएगा। सो अकॉर्डियन जैसी इनकी लोकोमोशन होती है। इनके पास प्यारे बच्चों सीटी मौजूद होते हैं। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग अपने बुक्स में लिखिएगा प्लीज, इनके पास लोकोमोशन कराने के लिए लॉन्गिट्यूडनल प्लस नंबर 2 पे सर्कुलर मसल्स होते हैं। प्यारे बच्चों ये मसल्स मौजूद होते हैं, जो होते तो ये भी बेटे सर्कुलर स्मूथ मसल्स की टाइप्स हैं। तो बेटे याद रखना, ये पहला फाइलम है जिसके पास बकायदा तौर पर लोकोमोशन कराने के लिए स्ट्रक्चर मौजूद हैं। और याद रखो बच्चों, स्मूथ मसल तमाम फाइलम में हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अभी तक स्केलेटल मसल की बात नहीं हुई। हां, यहां पर कुछ हार्ट की बात भी होगी, लेकिन हार्ट के मसल यहां पर फिर भी नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों ये तो था हमारे पास लोकोमोशन से रिलेटेड। फिर हमारे पास है नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम हमारे पास सेरिब्रल गैंग्लियन यानी ब्रेन, ये मौजूद है, ये ब्रेन है। बेटे इस ब्रेन से ही ये क्या निकल रही है, एक नर्व निकल रही है, ये देखें जी। और ये नर्व डबल होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, वेंट्रल नर्व होती है, जो दोनों तरफ हम कह सकते हो। तो सॉरी, ये डबल होती है और वेंट्रल सरफेस पर मौजूद होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी। फिर हमारे पास है टेक्टाइल रिसेप्टर। देखो बच्चों, टेक्टाइल रिसेप्टर को बेटे याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैसा भला, कि ये कीमो रिसेप्टर है, ये बैलेंस रिसेप्टर हैं, यानी गिरने नहीं देते, अपने आप को एक जगह अटैच करके रखते हैं। फिर फोटो रिसेप्टर हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। आगे है हमारे पास बच्चों ये डाइजेस्टिव सिस्टम।
आप जानते हो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटे क्या होता है, ट्यूब्यूलर। सुन लो बच्चों, ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और आपको पता है ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक तरफ माउथ और दूसरी तरफ एनस की बात करते होते हैं। इसके पास भी माउथ भी है और एनस भी है। मैं यहां पर मिसाल दूंगा अर्थवर्म की। प्यारे बच्चों, अर्थवर्म इस माउथ से क्या करता है, फूड को इनटेक करता है। अब इसकी फूड क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका फूड जो है प्यारे बच्चों सुन लीजिएगा, मट्टी होती है। उस मट्टी के अंदर जितने ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो सारे शामिल हैं। वो यहां से यू मूव करते करते ये आगे एनस से बाहर निकाल देगा। यानी इस मट्टी में से अपना फूड वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिसमें जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, प्रोटिस्ट होंगे, प्रोटोजोआन्स होंगे, ये सारे एक्सट्रैक्ट कर लेगा और फिर मट्टी बाहर निकाल देगा। अब इससे मुझे याद आ गया कि आमतौर पर हम जब जमीन में हल चलाते हैं तो जमीन की अपर सरफेस को उल्टा देते हैं, नीचे सरफेस ऊपर आ जाती है। तो ये जो मट्टी खा रहा है ये अर्थवर्म, ये भी तो अपर सरफेस को खा रहा है, नीचे सरफेस ऊपर आ रही है। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हम अर्थवर्म को क्या कहते होते हैं बेटे, यहां लिख देता हूं, प्लीज जरा नोट कर लीजिएगा, नेचुरल प्लफर। नेचुरल 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 प्लफर का नाम भी देते होते हैं जी, प्लफर का नाम भी देते हैं। यानी कुदरती हल है, ये जमीन को रिक्लेम कर देता है, ये अपर सरफेस को नीचे, लोअर सरफेस को ऊपर भी लेके आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्यारे बच्चों, एमसीक्यू के तौर पर लिखा जाता है, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडिया यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आमतौर पर प्रीवियस हमने प्लेनेरिया में पढ़ा था प्रोटोनेफ्रिडिया, यहां पर क्या है जी बोला, मेटानेफ्रिडिया। ट्यूब्स होती हैं ये भी दरमियान में, ये वाहिद वो नेफ्रिडियंस हैं। जैसा कि मैं आपको यहां ड्रा कर देता हूं बेटे, हर सेगमेंट में अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। ये एक ट्यूब है जिसे हम लोग यहां से आगाज करवा रहा हूं मैं। देखो बच्चों, ये नेफ्रॉन का बाउमेन कैप्सूल जैसा एक जगह पर मौजूद एक प्रोटोस्टोम्स है, प्रोटोस्टोम्स। बेटे यही एक इस तरह से बेटे ट्यूबुलर डक्ट बनाकर ये उसी सेगमेंट से ही बेटे बाहर को निकाल दिया जाता होता है। ये लीजिए, ये मैं आपके सामने ये देखें जी। अब प्यारे बच्चों, इसको इस हिस्से को तो बोलते होते हैं क्या भला, स्टोम, प्रोटोस्टोम्स। इसे क्या कहते होते हैं, प्रोटोस्टोम नहीं बल्कि नेफ्रिडियोस्टोम। सॉरी फॉर अपडेट, क्या बोला, नेफ्रिडियोस्टोम्स। अच्छा यहां पर क्या है हमारे पास बच्चों, इसे कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर ये हमारे पास वो सुराख है जहां से वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो ये भी एमसीक्यू है, ये डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है यहां पर। तो पहला एक एमसीक्यू यहां पर है कि इनके पास आमतौर पर सेगमेंटेड बॉडी होती है। ये वाहिद वो जानवर है, फर्स्ट वो जानवर है जिसके पास मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होती है। एमसीक्यू भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेटानेफ्रिडिया है। फिर हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। प्यारे बच्चों, इनके पास सूडो हार्ट होता है, दिल इसका प्रॉपर नहीं होता, लेकिन ये सेगमेंट इनके कॉन्ट्रैक्ट लेक्सकर से ब्लड को आगे ट्रांसफर करते हैं। और उस ब्लड के अंदर हम बात करें तो बाकायदा तौर पर सूडो हार्ट तमाम ब्लड वेसल में भेज देता है। इसका मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कौन सा भला, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो बच्चों, जो ब्लड नालियों के अंदर ट्रेवल करता है उसे कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए जी, उस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन भी मौजूद होगा। और आपको पता है हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन करवाना। इसने हीमोग्लोबिन ने बेटे क्या करवाना है बच्चों, बोलो प्लीज, एक्सचेंज ऑफ गैस में बेटे हेल्प करवाना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, इनके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो मौजूद है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अच्छा प्यारे बच्चों सुन लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दो तरह के हैं। नंबर वन, ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही जानवर के पास मौजूद हों, तो वो क्या करते हैं, यानी इसे हम क्या कहना चाहेंगे, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, और इसमें शुमार किया जाता है अर्थवर्म का। और यूनिसेक्सुअल, इसमें शुमार होता है नैरीज का, यानी इसके पास मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, लेकिन अर्थवर्म में मेल और फीमेल एक ही जानवर होता है। एग्जाम्पल में मैंने कुछ मेजर ग्रुप्स लिखे, यानी क्लासेस। पहली क्लास लिखी है पोलीकीटी। पोलीकीटा भी कहते हैं कुछ लोग, पोलीकीटी भी बोलते हैं, बुक्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैरीन वर्म होता है ये, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया होता है क्या भला, नेरीज। और ओलिगो यानी चंद एक कीट्स, यानी थोड़े से पांव, अच्छा उसमें शुमार है क्या भला, अर्थवर्म। अब बेटे देखें, मैंने क्या कहा, अर्थवर्म मॉइस्ट प्लेस पर होता है, लेकिन ये एनेलिडा की एक क्लास नेरीज, ये कहां रहती है भला, देख लो बेटे, मैरीन में। कहां पर भला, मैरीन में भी रहती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लास है हीरोडिनी। हीरोडिना में लीचेस शामिल हैं, और लीचेस आमतौर पर बेटे कुछ पैरासिटिक फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फाइलम था एनेलिडा। इसकी तो बहुत कैरेक्टर है, लेकिन हमने कंपाइल करके आप लोगों के लिए यहां पेश किया है। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके लाजमी देखा करें और आगे भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।